पापा वहाँ क्या लिखा है? मुझे अगर पढ़ना आता तो मैं चरवाहे का काम क्यों करता बेटा। पता चला कि तुम्हारे छोटे बेटे की मौत हो गई है। वो कुएं में डूब गया साहब। क्या वही कुआं जहाँ से गांव वाले पानी भरते हैं? हाँ साहब। हमने तो वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, देखा नहीं क्या? तुम्हारा बेटा बोर्ड पढ़ पाता तो आज जिंदा होता। तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। मेरा नाम आदित्य तिवारी है और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 12 के सिलेबस को देखेंगे। क्लास 12 के सिलेबस को अगर देखा जाए तो क्लास 12 के सिलेबस के अंदर में आपको दो पार्ट दिखेंगे, यानी एनसीईआरटी के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर में अगर देखा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर में आपके 5 चैप्टर यानी 5 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली बच्चों अगर हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर में बेसिकली आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जिसमें से अगर ये मैं 3 चैप्टर्स की बात करूं तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा अगर मैं इन दो चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। मतलब आपके पार्ट 1 के अंदर में जो 5 चैप्टर है यानी 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर्स में आपके 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बाकी के 2 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम पार्ट 2 में जाएं तो पार्ट 2 के अंदर में जो आपका चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन। जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स। उसके अलावा इसके बाद का जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, वो चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर में आपका अल्कोहल फेनोल ईथर। इसके अलावा आपका जो थर्ड चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर में वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्ट 2 का फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है अमाइंस एंड फिफ्थ चैप्टर जो है वो पार्ट 2 का वो है बायोमॉलिक्यूल्स। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके जो 2 पार्ट है केमिस्ट्री के क्लास 12 के, उस दोनों पार्ट के अंदर में फर्स्ट पार्ट में आपके 5 चैप्टर्स हैं और नेक्स्ट आपके पार्ट्स में पार्ट 2 के अंदर में 5 चैप्टर्स हैं। अब ये जो पांचों के पांचों चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि पार्ट 2 पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मार्क्स की बात कर ले तो सॉल्यूशन के अंदर में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन के अंदर में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का होता है, यानी 9 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपके 7 मार्क्स। अगर हम लोग ध्यान से देखें पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 के अंदर में जो 1, 2 और 3 चैप्टर है वो 3 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उनमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में 9 मार्क्स और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में
7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक से, जो कि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स। और अल्कोहल, फेनॉल, ईथर से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अमाइन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बायोमोलिक्यूल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस सिलेबस को, तो इस सिलेबस के अंदर में सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, यानी जो आपका पार्ट 2 वाला बुक है उसमें सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो रिलेटेड है ऑर्गेनिक से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। बेसिकली बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स क्या होता है, तो हम लोग इसको बहुत बेसिक से देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं समझने का हेलो, कि हेलो क्या होता है। ये जो आपका हेलो होता है वो आपका क्या होता है, हेलो। ये आपका हेलो क्या होता है, हेलो जो होता है सब वो हेलोजन से बना है बच्चों, हेलोजन। हेलोजन, हेलो जो शब्द बना है वो हेलोजन से बना है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो ये 17 ग्रुप में आता है, यानी ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एक्स से, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स, एक्स मतलब आप समझना, जहां पे भी आपको एक्स टाइप का सिंबल दिख जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ये सारे के सारे बच्चों आपके हेलोजन है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे जो है वो हेलोजन है। हेलो मीन्स हेलोजन, ठीक है। 17 ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में आता है। और ये या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर एक शब्द आया है अल्केन। तो अल्केन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो अल्केन होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये अल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्केन मतलब होता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। लाइक आपका CH4 है, ठीक है, ये आपका अल्केन है, यानी इसका नाम हो जाएगा, अगर 1 कार्बन होता है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो N, इसको मीथेन कहेंगे। उसके अलावा C2H6, इसको हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। देखिए एक्चुअली में पहचाना कैसे जाता है कि ये अल्केन है, कार्बन के साथ जब कार्बन के साथ अगर उससे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हो तो वो अल्केन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन क्या है, डबल से 2 ज्यादा है, तो ये क्या कौन सी सीरीज में आ जाएगा, ये अल्केन सीरीज में आ जाएगा। ये सारे के सारे अल्केन है। जैसे आपका प्रोपेन होता है C3H8, यहां पर भी हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, रिलेशन बताना चाहता हूँ हेलोजन का और अल्केन का। आपने क्या किया कि अल्केन और हेलोजन को आप एक साथ लेकर चल रहे हो, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट लाइक एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, यानी रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, रिमूविंग फ्रॉम 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। आप एक हाइड्रोजन को जब अल्केन से रिमूव करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लो कि अल्केन है, अल्केन, अगर अल्केन यहाँ पे CH4 है, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर आपको अल्काइल ग्रुप बनाना है। आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और यहाँ पर लिख दिया CH3, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल ग्रुप। अगर ये मीथेन है, अगर ये मीथेन है तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे ये अल्केन है, अल्केन से मीथेन बना, एक कार्बन होगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर मान लीजिए हम 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं, इथेन, C2H6,
अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, अल्काइल से मिलता जुलता है, अल्काइल मिथाइल इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फिर इथाइल हो गया। इसके अलावा अगर मैं 3 कार्बन लेता हूं, लाइक C3H8 लेता हूं, तो इसका नाम होता है प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन को मैं कम कर दूं इसमें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसी तरीके से आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, तो वो अल्काइल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि हेलो अल्केन बेसिकली होता क्या है। तो देखेंगे ध्यान से, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर में आपको क्या करना है कि हैलोजन को एल्केन्स के साथ रिलेट करना है। जैसे अगर मैंने यहां पर क्या किया, एक अल्काइल ग्रुप लिया था, ठीक है, हमने यहां पे CH4 लिया था, CH4 लिया था, ये एक अल्केन ग्रुप है, ये एक अल्केन ग्रुप है। इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये बन गया अल्काइल ग्रुप, ये बन गया अल्काइल ग्रुप। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया, तो आप जानते हो कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, हाइड्रोजन के बदला कुछ ना कुछ इसके अंदर में हमको लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन की जगह पे मेरा मन किया कि मैं हैलोजन लगा दूं, तो हैलोजन की जगह पे मैंने लगा दिया CH3 मान के Cl लगा दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेलो एल्केन। इसको हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन, इसको हेलो एल्केन कहेंगे। इससे इसका नाम मिलता जुलता रहेगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरो। क्लोरो एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अगर मान लीजिए C2H5 लेते हैं, सॉरी C2H5Cl लेते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। तो आप सोचो कि हमने क्या किया, हमने जो अल्केन लिया था उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उस हाइड्रोजन के बदले हमने क्या कर दिया, हैलोजन लगा दिया। तो हैलोजन लगाने के बाद जो हमको रिजल्ट, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग हेलो अल्केन कहते हैं। ठीक है, हम हेलो अल्केन के बारे में यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हेलो अल्केन क्या होता है, बेसिकली हेलो अल्केन इसको कहते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, CH3X, दिस इज हेलो अल्केन। X के जगह पे क्या हो सकता है, X इक्वल टू या तो क्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आपका आयोडीन होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने CH3, X के जगह पे अगर मैंने क्लोरीन लिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर मैंने X के जगह पे ब्रोमीन लिया तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। अगर मैंने इसके जगह पे आइडो लिया तो इसका नाम हो जाएगा आइडोमीथेन। अगर मैं फ्लोरीन लेता तो इसका नाम हो जाता फ्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से इसके नाम को हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा कि हेलो अल्केन क्या होता है। हमने क्या किया कि बस अल्केन को अल्काइल ग्रुप में चेंज किया, और अल्काइल ग्रुप में चेंज करने के बाद हाइड्रोजन के जगह पे, जो रिमूव हुआ था हाइड्रोजन, उसके जगह पे हमने हैलोजन को लगा दिया। अच्छा, अगर हेलो अल्केन के बारे में बात करूं बच्चों, तो हेलो अल्केन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखेगा, आपको कार्बन कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड दिखेगा। ठीक है ना, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे आपको अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर आप मान लो क्लोरीन ले लो, सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बेसिकली अगर बात करें तो इसको हम लोग हेलो अल्केन को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अल्काइल हलाइड। इसको हम लोग अल्काइल हलाइड भी कहते हैं। इसका यूज हम लोग कॉमन नेम के लिए करते हैं, कॉमन नेम के लिए इसको हम लोग अल्काइल हलाइड भी कहते हैं। क्योंकि देख लो, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट अल्काइल है और ये वाला पार्ट हैलोजन है, तो हैलोजन को हम लोग हलाइड कह सकते हैं। जैसे अगर इसका कॉमन नेम बताया, जैसे एग्जांपल कुछ लेते हैं हम, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर ले लिया C2H5Cl, एक इसका IUPAC नेम होता है, तो IUPAC नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। बट अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो कॉमन नेम के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा,
कॉमन नेम के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आपका अल्काइल हैलाइड वाला फॉर्म। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इथाइल। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इथाइल है, 2 कार्बन वाला है, तो इथाइल, और यहां हो जाएगा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों हेलो अल्केन क्या होता है? हेलो अल्केन जब भी हम किसी अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको हम लोग हेलो अल्केन कहते हैं। सेकेंड बात, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि यहाँ पे हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा। थर्ड बात, इसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड का यूज हम लोग कॉमन नेम के लिए किया जाता है। अल्काइल हैलाइड का यूज हम लोग कॉमन नेम के लिए करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया T3H7Cl। अब इसका आपको IUPAC नेम भी बताना है और इसका आपको कॉमन नेम भी बताना है, कॉमन नेम। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखिए ये क्या है, ये आपको दिख रहा है 3 कार्बन वाला, यानी कि ये प्रोपीन है। ठीक है, और ये आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो इसको अगर IUPAC नेम होगा तो हम इस तरीके से चलेंगे, इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन। इसको हम लोग हेलो अल्केन कहेंगे। अगर इसको हम लोग कॉमन नेम के हिसाब से बात करें तो कॉमन नेम के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए, और हैलोजन कौन सा? हेलो मीन्स हैलोजन, कौन सा हैलोजन है? क्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर सपोज दैट इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आपका, इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल। कौन सा अल्काइल ग्रुप है भाई? प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और अगर देखा जाए तो कौन सा हैलाइड है? आपका क्लोरीन का, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। यानी कॉमन नेम में आपको अल्काइल ग्रुप, देन आपको हैलोजन के नाम लिखने हैं, और हैलोजन को किस फॉर्म में लिखना है? हैलाइड के फॉर्म में। जैसे फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों हम लोग चलते हैं जिसका नाम है हेलो अरेंज। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं हेलो अल्केन्स के बारे में, जिसको मैं रिकॉल करवा देता हूं। हेलो अल्केन, सबसे पहला पॉइंट ये क्या है कि जब भी हम अल्केन को अल्काइल ग्रुप में चेंज करते हैं, अल्काइल ग्रुप में तब चेंज होता है जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसके जगह पे हम लोग हैलोजन लगा देते हैं। हैलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो अल्केन कहते हैं, या अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। हेलो अल्केन IUPAC नेम के लिए और अल्काइल हैलाइड आपके कॉमन नेम के लिए। आपका हेलो अल्केन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चों, हेलो अरेंज। हेलो अरेंज बच्चों, हेलो अरेंज को हम लोग ध्यान दीजिएगा, हेलो अरेंज को हम लोग अराइल हैलाइड भी कहते हैं, अराइल हैलाइड। इसको अराइल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो अरेंज, इसको अराइल हैलाइड भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, एरोमेटिक रिंग लेते हैं, इसमें हम लोग एरोमेटिक रिंग लेते हैं। अब एरोमेटिक रिंग में क्या ले सकते हैं? बेंजीन ले लेते हैं। जनरली हम लोग किसको लेंगे? बेंजीन को लेंगे। एक बेंजीन रिंग को लेते हैं, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग में क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होता है। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब होता है, पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड था तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसके बगल में एक बॉन्ड लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यानी बेंजीन बनाने का तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर लो और इसके बीच में डबल डबल बॉन्ड दे दो अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड होता है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसको हेलो अरेंज भी कहा जाता है, इसको अराइल हैलाइड भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अराइल हैलाइड और हेलो अरेंज का यूज हम लोग क्या करेंगे। अब इसी बेंजीन के अंदर में आप क्या कर दो, ध्यान दीजिएगा, इसी बेंजीन रिंग के अंदर में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। एक हाइड्रोजन, जैसे आपने क्या किया था कि अल्केन में से
आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था, तो आपका एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें आपने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन लगाया या हेलोजन ग्रुप लगाया, तो हेलो अल्केन बन गया या अल्काइल हैलाइड बन गया। उसी तरीके से आप इस बेंजीन, यहां पर देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। अब यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहां पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। देखिए यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इसमें कम हो गया। अब उस हाइड्रोजन के जगह पे आप हैलोजन लगा दो, और हैलोजन क्या होता है? या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आपका आयोडीन। आप मान लो कि इसमें क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, आपने क्लोरीन लगा दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो अरेंज कहते हैं। यानी किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर में या किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर में अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर हम उसके जगह पे हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलो अरेंज कहा जाता है इसको, या तो अराइल हैलाइड कहा जाता है। और मजे की बात आपको बता दूं, तो अगर सपोज दैट कहां पर आपको हेलो अल्केन यूज करना है, सॉरी कहां पर आपको हेलो अरेंज यूज करना है और कहां पे आपको, ध्यान दीजिएगा, अराइल हैलाइड का यूज करना है। यहां पे मान लीजिए मैंने Cl ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने Cl ले लिया। अगर इसका IUPAC नेम मैं लिखूं, IUPAC नेम जो जनरली नेम होता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन आप अगर ध्यान से देखो तो क्लोरोबेंजीन किससे रिलेटेड कर रहा है? किससे रिलेट कर रहा है? हेलो अरीन से। हेलो अरीन, यानी जब भी आपको कॉमन नेम यूज करना पड़ेगा, कॉमन नेम लिखना पड़ेगा, तो आपको हेलो अरीन को फॉलो करना पड़ेगा। हेलो अरीन यानी क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखता हूं, तो कॉमन नेम में किसको फॉलो करना पड़ेगा? अराइल हैलाइड को। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बेंजाइल क्लोराइड, यानी बेंजाइल क्लोराइड। यानी ध्यान दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अराइल हैलाइड। मतलब आप पूछिए ना ध्यान से, आप ध्यान से पूछिए कि कॉमन नेम में अराइल हैलाइड का यूज किया जाता है, यानी अराइल हैलाइड ही हेलो अरीन है, बस इसको कॉमन नेम में यूज किया जाता है। और इसको कहां पे यूज किया जाता है? यहां पे IUPAC नेम में इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आपको मैं बता दूं फिर से बच्चों, हेलो अरीन या अराइल हैलाइड एक बेंजीन रिंग होता है। एक बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करके क्या लगा दो? हैलोजन लगा दो। हैलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, या आयोडीन होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, और भी एग्जांपल्स ले सकता हूं, लाइक मैंने एक एग्जांपल्स ले लिया, जैसे यहां पर एक आपका ब्रोमीन है, ठीक है, यहां पर आपका मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इसका कॉमन नेम बताना है, ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? बेंजाइल, यानी कॉमन नेम ऐसे बनेगा, अराइल हैलाइड से बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल, क्या है? ब्रोमाइड है, बेंजाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इसका अगर मैं मुझे IUPAC नेम बताना पड़ेगा, तो IUPAC नेम कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? IUPAC नेम के लिए आपको दिखना पड़ेगा हेलो अरेंज को, हेलो अरेंज को। तो हेलो अरेंज के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, ठीक है। अच्छा, कौन सा ग्रुप है बच्चों? हेलो अरेंज, यानी हेलो ब्रोमो बेंजीन है। ये क्या है? ब्रोमो बेंजीन है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा एक चीज को, तो इसके अंदर में जहां पर भी कॉमन नेम है, अल्काइल ग्रुप पहले आ रहा है, उसके बाद आपका मतलब हैलोजन ग्रुप आ रहा है, और हैलोजन ग्रुप को हैलाइड कहा जाता है वहां पे, जैसे आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जहां पे भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों कि क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग हेलो अल्केन को या हेलो अरेंज को, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन। देखिए
अब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं हेलो अल्केन को और हेलो अरेन को ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कार्बन है, अब इस कार्बन के ऊपर में एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है बाकी हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर एक हाइड्रोजन होगा तो उसको कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। यानी इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे CH3 है, मैं X की जगह पे क्लोरीन ले लेता हूं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा नाम? मीथेन। अगर 1 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं C2H5, यहां पर मैंने Br ले लिया, C2H5 Br ले लिया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मीथेन। मतलब आप के कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन है तो आप जनरली इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। और भी कुछ मैं एग्जांपल ले सकता हूं। अगर मैंने सपोज दैट यहां पे ले लिया C5H9 और यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन, यहां पर भी आपको एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरोपेंटेन। और ये सारे के सारे IUPAC नेम है। कॉमन नेम आप अब खुद से करोगे, मैंने टॉपिक में बताया है, पीछे भी बताया था मैंने कि किस तरीके से आपको कॉमन नेम बताना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं हेलो अल्केन की। अब हेलो अल्केन की जो क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं उसके अंदर में अगर एक हाइड्रोजन होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन के लिए हम लोग कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। ठीक है ना, मोनो हेलो अल्केन। अगर 2 होता है तो क्या कहेंगे, 3 होता है तो क्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर सपोज दैट बच्चों यहां पर अगर सपोज दैट आप सोचो कि यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां पे देखिए कार्बन था, ठीक है, मोनो के लिए, मोनो हेलो अल्केन के लिए क्या था, इसमें एक हाइड्रोजन था, ये मोनो हेलो अल्केन था। ठीक है ना, लेकिन इस बार हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। लाइक यहाँ पे कार्बन है, एक क्लोरीन यहां पर लगा दिया, एक क्लोरीन यहां पर लगा दिया, यानी एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ओके, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आपका 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डाई क्लोरो। जब 2 रहेगा तो इसको क्या लिखा जाता है, डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मीथेन। मतलब हेलो अल्केन तो ठीक है, लेकिन अगर 2 क्लोरीन रहेगा तो डाई क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरीन रहेगा तो डाई क्लोरो, यानी 2 हाइड्रोजन होगा तो डाई हाइड्रोजन हम लोग लिखते हुए चलेंगे। जनरल फॉर्म क्या है इसका, जनरल फॉर्म है CH2X2। X2 का मतलब होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए यहां पर क्या कर दिया आपका, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। C है यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है ना, इसमें 2 क्लोरीन है ना, तो इसका नाम क्या होगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन होते हैं और उसमें हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो उसमें पोजीशन का भी नाम लिखा जाता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों पे आपका क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, यानी अगर 2 हाइड्रोजन होगा तो आपको 2 हाइड्रोजन में डाई हेलो अल्केन से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सिंगल अगर हाइड्रोजन होता है तो उसके लिए मोनो का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए किसी हाइड्रोजन के अंदर में, ये भी तो हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन हो, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब जैसे हमने क्या किया, एक्स की जगह पर ले लिया, लाइक यहां पर मैंने ले लिया ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन मैंने ले लिया। ठीक है, ब्रोमीन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राई ब्रोमो मीथेन। वेरी इजी, ट्राई ब्रोमो मीथेन, वेरी इजी, ट्राई ब्रोमो मीथेन। अगर मान लीजिए इसके अंदर में ऐसा भी कंडीशन आया कि यहां पर, नेक्स्ट मैं पेड़ ले लेता हूं, ऐसा भी कंडीशन आया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने यहां पर ऐसा कंडीशन ले लिया, ऐसा भी कंडीशन आता है कि चारों के चारों CX4, यानी चारों के चारों हाइड्रोजन Cl,
तो 4 अगर हाइड्रोजन होगा तो वहां पे क्या करेंगे, टेट्रा लिखेंगे। यहां पर नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलोअरिन्स का ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन। तो अगर मैं कहूं तो अब हम लोग क्या करते हैं, हेलो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग कभी पढ़े थे जो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर में बच्चों जो आपका हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, ऑन द नंबर ऑफ on the basis of the number of halogen, okay, on the basis of the number of halogen। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, on the basis of the number of halogen पहला चीज क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग किसका देख रहे हैं इसके अंदर में, हेलोअरिन्स का देख रहे हैं, हेलोअरिन्स। तो हेलोअरिन्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन लेना पड़ेगा। ये बेंजीन में भी पॉसिबल है, एक बेंजीन हमने लिया, इस तरीके से बेंजीन ले लिया। अब इस बेंजीन के अंदर में अगर एक हेलोजन होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोनो हेलोअरिन, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मोनो हेलोअरिन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, X क्या है, X इज अ हैलोजन, X इज अ हैलोजन। हमने X के जगह पे क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलोअरिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मान लीजिए कि एक होता है आपका, सपोज दैट यहां पे Cl आ गया, यहां पर Cl आ गया, यहां पर Cl आ गया और यहां पर Cl आ गया। तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पहले मैं हेलोजन का नाम लिख देता हूं, मान लीजिए X है, यहां पे X है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डाई क्लोरो बेंजीन। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि अगर कार्बन, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो आपके बेंजीन के अंदर में 6 कार्बन होते हैं, तो कार्बन अगर 2 या 2 से अधिक हो तो वहां पे पोजीशन को भी मेंशन किया जाता है। अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इस पे, ठीक है, इस पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पोजीशन नहीं लिखा हूं यहां पे। इसको हम लोग कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, पोजीशन कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहां पर एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां पर है, ये भी पोजीशन हो सकता है। तो आप एक क्लोरीन को पहला नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन किस किस प्लेस पे आ रहा है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। तो आप लिख सकते हो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। यानी कि अगर 2 हैलोजन होता है किसी भी बेंजीन रिंग में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्लोरो लिखेंगे, लेकिन पोजीशन भी लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में डाइक्लोरोबेंजीन ही क्यों लिख के छोड़ा गया, क्योंकि पोजीशन कुछ भी हो सकता है, अपने मन से हम कुछ भी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन ये डाइक्लोरो तो कंफर्म है कि ये होगा ही होगा अगर 2 है हैलोजन तो। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हाइलोजन आ जाए, 3 हाइलोजन, एक यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई हेलो अरिंस, ट्राई हेलो अरिंस कहेंगे इसको, ठीक है। बेंजीन के जगह पे यहाँ पे अरिंस लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट नाम ही लिख दिए हैं, इसको अरिन लिखेगा, अरिंस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अरिंस। अगर मान लीजिए इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन लेता हूं,
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्लोरो ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, तीनों के तीनों सेम तरह के हैलोजन होने चाहिए। अगर आपको मतलब अगर मान लीजिए आपको ट्राई लगाना है या आपको अगर मान लीजिए कि आपको डाई लगाना है तो सेम तरह के हैलोजन होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां से आप काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग उधर साइड से किया जाता है जहां से आपको लोएस्ट नंबर मिले, जहां से आपको हैलोजन को लोएस्ट नंबर मिले। तो पहला चलिए हमने इसको चूज कर लिया, तो अगला जो हैलोजन है वो 6 पे आ रहा है, उसके अगला वाला 6 पे आ रहा है अगर हम इस साइड से चल रहे हैं। लेकिन हम इधर से चल रहे हैं तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो 1, 2, 3 मिल जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहां से काउंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन की तरफ। आपको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको करने हैं। मान लीजिए इसका नाम, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये HW है, आपको इसके नाम बताने हैं, इसके IUPAC नेम बताने हैं। ठीक है, इसके नाम बताना है और ध्यान रखिएगा पोजीशन जरूर लिखिएगा। BR यहां पर है, BR यहां पर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं बच्चों। BR CL CL। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन ये ले लो, CL CL। क्या फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड sp3 हैलोजन। यानी कि यहां पे देखिएगा ध्यान से कि जो आपका हैलोजन होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा, किससे, डायरेक्टली अटैच होगा आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी सिंगल वाले कार्बन से। ठीक है ना, यहां पर हमने अगला क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपाउंड sp3, यानी कि जो आपका हैलोजन, x मतलब क्या होता है, x इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आपका जो ध्यान रखना है कि ये जितने भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है और यहां पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं, कार्बन ले लेते हैं CH3 ग्रुप, या इसको हम R लिख देते हैं। अल्काइल ग्रुप को R लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, R इक्वल टू, ध्यान रखिएगा जहां पे भी R लिखा होगा केमिस्ट्री में R, उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक R यहां पर लगा दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हलाइड। क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हलाइड। अगर एक आपका अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको प्राइमरी कहा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर C है, CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हम ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका एक नाम हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्काइल हलाइड कहते हैं, या इसको प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी कहा जाता है। अल्काइल हलाइड यानी कि जब एक हैलोजन होता है एक कार्बन के ऊपर में तो उसको प्राइमरी अल्काइल हलाइड कहा जाता है। यानी एक हैलोजन से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अल्काइल ग्रुप हो। अगर सपोज दैट मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों,
कि अगर मैं इस कार्बन के ऊपर में दो अल्काइल ग्रुप लेता हूं, एक इधर एक इधर, एंड देन यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हलाइड कहेंगे। 2 डिग्री अल्काइल हलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हलाइड। और ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हैलोजन है, जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है आपका हैलोजन ग्रुप, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा अगर कोई भी कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर में दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल हलाइड, या इसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हलाइड भी कह सकते हैं। सेकेंडरी को सेक लिखा जाता है जब इसका आप नोमेनक्लेचर करोगे, हालांकि इसका यूज हम लोग कॉमन नेम में करते हैं, तो जब भी आप सेकेंडरी नहीं लिखोगे तो पूरा सेकेंडरी मत लिखना, सेक लिखना। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया C है, यहां पर मैंने अल्काइल की जगह पे, अल्काइल का मतलब क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो मैंने एक CH3 यहां पर ले लिया, एक CH3 मान लो यहां पर ले लिया, ये दोनों अल्काइल ग्रुप, एक हैलोजन Cl ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले पहचानना है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो यहाँ पे आपको 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, यानी कि इस कार्बन के साथ जिसपे हाइड्रोजन है उस पे 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हलाइड है। पहले इसका नाम लिख दीजिएगा 2 डिग्री अल्काइल हलाइड। 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी। अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, क्योंकि सेकेंडरी यूज होता है कॉमन नेम के लिए, तो सेकेंडरी को हम क्या लिखेंगे, सेक, क्या लिखेंगे, सेक। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपाइल। क्या होता है, अल्काइल की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, प्रोपाइल। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, यानी प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। और अगर क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर सपोज दैट बच्चों यहां पर मान लीजिए हम अल्काइल ग्रुप को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए CH3 था ना, यहां CH3 था, अगर हम पेज लेते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर C2H5 हो जाए, यहां पर CH3 हो जाए, यहां पर आपका हैलोजन है, आपको ध्यान कहां देना है, आपको उस कार्बन पे ध्यान देना है जिसपे डायरेक्टली हैलोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। एक आपका अल्काइल ग्रुप ये है, एक आपका अल्काइल ग्रुप ये है। अब कहा जाए कि इसका नाम, सबसे पहला ये कौन सा हलाइड है, तो हम आप तुरंत लिखिएगा इसको 2 डिग्री अल्काइल हलाइड। क्यों 2 डिग्री अल्काइल हलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन है, जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अब यहां पर क्या होगा, इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं, सेक जो होता है वो कॉमन नेम के लिए होता है, तो 2 डिग्री है तो तुरंत हम लिखेंगे सेक। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 3 है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन लगाया गया, तो ये एक तरह का क्या अल्काइल ग्रुप है। तो सेक कौन सा अल्काइल है, 1 2 3 4, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका कॉमन नेम आप लोग कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए मैंने X की जगह पे क्लोरीन लिया था तो क्लोराइड लिखते हैं, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका कॉमन नेम ना लिख के, अगर मैं कहूं कि इसका IUPAC नेम लिख दो, ठीक है, IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा 1 2, ठीक है, यानी 1 पर क्या है, 1 पे इथाइल भी है और क्लोरीन भी है। तो हम लोग देखिए दोनों आपके जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो यहां पर देखिए ये एक इथाइल ग्रुप है और ये आपका क्लोरो ग्रुप है, तो E पहले आएगा कि C पहले आएगा, तो हम लोग जब भी लिखते हैं वो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1 क्लोरो 1 इथाइल और 2 कार्बन है ना, स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन लिया जाता है, 2 कार्बन है। अगर देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा तो लंबा चेन ये है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये लंबा चेन, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये लंबा चेन है, ठीक है। तो 1 पे क्या है, 1 पे क्लोरो है और 1 पर क्या है, 1 पर मिथाइल है, लॉन्गेस्ट चेन ले लो 2 और 1 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन। कभी भी आपको IUPAC नेम लिखने हैं तो आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका
अगर मान लो बच्चों ध्यान दोगे तो आपका कार्बन के ऊपर अगर 3 अल्काइल ग्रुप है, PRR, ये 3 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो इसको 3 डिग्री अल्काइल हलाइड कहा जाता है। 3 डिग्री अल्काइल हलाइड कहा जाता है। इसको 3 डिग्री अल्काइल हलाइड कहा जाता है, या इसको टर्शरी भी कहते हैं, टर्शरी अल्काइल हलाइड भी कहते हैं, टर्शरी अल्काइल हलाइड, टर्शरी अल्काइल हलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हलाइड। टर्शरी को टर्ट लिखा जाता है, टॉट नेम में लिखा जाता है, टॉट, क्योंकि नोमेनक्लेचर बड़ा हो जाएगा ना, नाम बड़ा हो जाएगा ना, तो टर्शरी को हम लोग टर्ट लिख के चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, लाइक यहाँ पे C है तो यहाँ पे हम CH3 लेते हैं, CH3 लेते हैं, CH3 लेते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेते हैं Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कि क्या ये टर्शरी है। जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो जिसके ऊपर है उसके ऊपर देखना है कि क्या कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये टर्ट है, तो आप तुरंत लिखेंगे टर्ट, यानी टर्शरी टर्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टर्ट, जितने भी टर्ट है, जितने भी कार्बन उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड, दैट्स ऑल, क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम के लिए बच्चों आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है, आप यहां पर देखिए 1 2 3, ऐसे 3 आ रहा है, ऐसे भी 3 आ रहा है। अब यहां पर देखिए, चाहे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम। ठीक है, ये एक होमवर्क है। अब देखिएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही करते हैं, कल मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग अपने तरफ से भी कोशिश करिएगा। बहुत इजी इसका IUPAC नेम है बच्चों। ठीक है, तो IUPAC नेम आपको खुद से ट्राई करने हैं। चलिए लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो आपका एलाइलिक हलाइड है, एलाइलिक। एलाइलिक हलाइड, अच्छा एलाइलिक हलाइड होता क्या है? एक कंपाउंड वेयर एज हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, उसके ऊपर हैलोजन है, इसके ऊपर हैलोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। देखिए, ये कार्बन अपने आप में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जिससे अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो इस तरीके के हलाइड को अल्काइल हलाइड कहते हैं। इस तरीके के हलाइड को अल्काइल हलाइड कहते हैं। मीन्स अ कंपाउंड whereas attached to sp3 hybridized कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, which that adjacent to sp2 hybridized कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब देखिए, एलाइलिक हलाइड किस हलाइड को कहते हैं, यानी कि आपका जो हैलोजन है वो एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अटैच है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन मतलब होता है कि ये कार्बन कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है,
लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो इस तरीके के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। इस तरीके के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं। अब यहां पर आपका देखिए CH2 है, CH3 है, CH2 है, यहां पर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, इसके अलावा CH2 और यहां पर मैंने Cl ले लिया। देखो ध्यान से इसको, ये जो कार्बन है ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इस तरीके के कंपाउंड को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दो आप, तो इसका नाम हो जाएगा, आप काउंटिंग करोगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंट, डबल बॉन्ड है दूसरे स्थान पे 2 इन, 1 क्लोरोपेंट 2 इन। यानी आप पूछ सकते हो कि मतलब एलाइलिक हैलाइड कुछ और नहीं बल्कि क्या है कि जिसपे हैलोजन उस कार्बन पे अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसपे आपका हैलोजन है वो अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके का अगर मान लीजिए कंपाउंड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने Cl ले लिया। अब ये वाला जो कार्बन होगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन, ये तो sp3 है, लेकिन ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी डबल बॉन्डेड है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, अब यहां पे हाइट साइड, यहां पे 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया ना, साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है 2 स्थान पे, 2 प्लेस पे 2 इन, दैट्स ऑल। दिस इज नोन एज द एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि बेंजीन के रिंग आ जाते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड, आप अगर देखिएगा ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, देखिए ध्यान से, ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर एक कार्बन आप दे दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कार्बन लगा दो। अब इस कार्बन में CH2 एक हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन के साथ एक बाहर से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है। यानी यहां पर भी देखिए कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच है, यहां पर अटैच नहीं है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कि आपका एक बेनेजीन रिंग है, इस बेनेजीन रिंग के अंदर में बाहर से एक sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है। अगर मान लीजिए ये आपका, ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये एक तरह का प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, ये आपका प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, ठीक है ना, इसको प्राइमरी बेंजाइल, यानी इसमें भी सेकेंडरी और टर्सरी होता है। तो प्राइमरी के अंदर में हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया CH2 और यहाँ पे X की जगह पे हम एक हाइड्रोजन लेते हैं क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों। तो कभी भी जब भी बेंजाइलिक हैलाइड होता है
तो उसमें आपका जो बेंजीन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह यूज करते हैं। यानी हम बेंजीन को क्या लिखते हैं, फेनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो, क्योंकि क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो पहला नाम इस कार्बन पे क्लोरो भी काउंटिंग यही पे होगा, प्रायोरिटी इसी को देंगे। 1-क्लोरो, ध्यान दीजिएगा, 1-फेनाइल, 1-क्लोरो 1-फेनाइल, एक कार्बन है तो हो जाएगा नाम मीथेन। एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मीथेन। 1-क्लोरो 1-फेनाइल मीथेन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अगर सपोज दैट, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे CH2X मैंने ऐसा कंपाउंड लिया था, मैंने एक हाइड्रोजन को और कम कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक R यहां पे, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर इसमें देखिए एक अल्काइल ग्रुप का काम तो ये कर रहा है, एक अल्काइल ग्रुप का काम तो ये कर रहा है, एक अल्काइल ग्रुप यहां पे है, एक डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप है, यहां पे आपका जो बेंजीन रिंग है ये अल्काइल ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अगर इस पे क्वेश्चन में लेता हूं बच्चों, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, सपोज यहां पे C है, यहां पे मैंने ले लिया Cl, मान लो यहां पे हाइड्रोजन ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है। जहां पे आपको 2 अल्काइल ग्रुप दिख जाए, कार्बन के अलावा एक अल्काइल ग्रुप इधर दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब इसका काउंटिंग कर लो, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्या है, क्लोरो, 1-क्लोरो, ठीक है, 1-फेनाइल, 1-क्लोरो 1-फेनाइल, ये पूरा का पूरा फेनाइल कहेंगे, तो ठीक है ना, 1-क्लोरो 1-फेनाइल, कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इसका नाम हो जाएगा क्या बच्चों, इथेन हो जाएगा। इसी तरीके से एक होता है आपका 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, जैसे ध्यान दो, अब यहां पर हमने क्या किया, 3 डिग्री के लिए हमने 3 अल्काइल ग्रुप हम लोग लेंगे, एक अल्काइल ग्रुप इधर ले लेते हैं, एक अल्काइल ग्रुप इधर ले लेते हैं, यहां पे हैलोजन ले लेते हैं, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक हो गया ये, और ये भी अल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, एक हैलोजन है, तो इसको 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। चलिए इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोग यहां पे मान लो कि यहां पे कार्बन लिए, यहां पे एक Br ले लिया, यहां पर हमने मान लिए कि हमने CH3 ले लिया, यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया CH2 CH3 ले लिया। ओके, बड़ा आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अगर आपको IUPAC नेम लिखना है बच्चों, तो सबसे पहला काउंटिंग, पहला तो इसको नाम लिखिए कि ये 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। बच्चों हम अच्छे क्वेश्चन किसी पे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पे अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा चीज अगर ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, बड़ा इजी है। पहले कार्बन पे क्या है, एक तो आपका ब्रोमीन है और एक आपका मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि हम लोग को जब नोमेनक्लेचर करना होता है तो लंबा चैन देखना होता है, तो ये लॉन्गेस्ट चैन बना रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 ब्रोमो। ब्रोमो इसलिए पहले ले रहा है क्योंकि बी जो है वो पहले आता है, ये मिथाइल ग्रुप है, एम से स्टार्ट होता है, 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 2 3। उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 फेनाइल, इसको तो छोड़ ही रहे हैं बदमाश को, 1 फेनाइल 1 फेनाइल 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका, अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड कंटेन, अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, कंपाउंड कंटेन sp2x, यानी ऐसा कंपाउंड देखेंगे कि जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइड से।
हम ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जहां पे हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली आपका अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइड से बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला अगर इसमें हम नाम देखें तो इसमें मेरा नाम आता है, सबसे पहला नाम याद आता है मुझे विनाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। अब यहां पर देखिए इसके अंदर में जो आपका हाइड्रोजन होगा वो डायरेक्टली, देखिए यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, यानी आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच है जो कि आपका sp2 हाइब्रिडाइड है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, यानी कंपाउंड वेयर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइड, sp2 और कार्बन डबल बॉन्डेड, डायरेक्टली अटैच टू sp2 और कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं विनाइलिक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एग्जांपल्स में। जैसे एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, यहां पे हमने Cl ले लिया, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बहुत इजी है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो इथ 2 इन, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का आपका विनाइलिक कंपाउंड है। ठीक है, अब यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल ये भी होते हैं, अब यहां पे क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कहते हैं। नाम क्या होगा आप लोग को बताना है। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। अगर जहां पर भी आपको क्वेश्चन दिख जाए C डबल बॉन्ड C इस तरीके का कंपाउंड दिखे और हैलोजन देखिए कि डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बच्चों। लास्ट है आपका अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अराइल हैलाइड के अंदर में आपका एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है। इस बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हैलोजन अगर अटैच्ड हो, डायरेक्टली अटैच हो, इनडायरेक्टली अगर अटैच हो, मान लीजिए आपने पढ़ा था बेंजाइलिक में, क्या पढ़ा था, बेंजाइलिक में पढ़ा था कि आपका जो बेंजीन है, ठीक है, लेकिन बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ हैलोजन है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है। लेकिन अराइल हैलाइड के अंदर में बच्चों क्या होता है कि आपका जो हैलोजन ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड। बहुत अच्छे एग्जांपल है इसके, जैसे आप क्या लिख सकते हो, एक एग्जांपल है इसका, यहां पे मैं Cl ले लेता हूं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर देखा जाए तो ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, लेकिन पोजीशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तुरंत क्या लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे अराइल हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जहां तक पढ़ेंगे उसके बाद आप एनसीईआरटी पे फोकस करना। एनसीईआरटी इज द इंपॉर्टेंट बुक, आप लोग के बोर्ड के लिए होगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है।